अगर हम आपको एक लाइन में बताएं तो इंजीनियर, अगर जो भी इंजीनियर है उनको पता है 6 महीने में कुछ नहीं पढ़ना है, रात भर पढ़ के टॉप करना है। 200 महिला, आज भी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन आज भी अंतर है। महिला घर में दिन भर काम करके फिर ही बैठी हुई है, सो रही है। तो ऐसा लगता है कि किसी को ऐसा आदमी को आना चाहिए जो हमारे बीच के अंतर है उसको बराबर किया जाए, समानता किया जाए। तो ये सोच लेके क्योंकि हमारे बिहार की जो जनता है उनसे आप दो अच्छे से बात कर लीजिए ना, उनको पता भी नहीं चलेगा वो हमारे दुश्मन है यही थे। वो बेचारे एकदम जाके वोट दे देते, तो उनको ये लगता है कि अगर ये आए हैं तो ज़रूर कुछ करेंगे। लेकिन जो जीते हैं, ठीक है, वो पढ़े नहीं भी हैं तो उनको जानना चाहिए, किताब ले या किसी से मदद ले। अगर आपको कुर्सी मिला है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम 100% आप निभाइए। जनता अपना विश्वास जता के आपको यहाँ बैठा दिया, वो मासूम जनता को नहीं पता कि आप क्या करेंगे। बस उनको इतना पता है कि जो हम दिए हैं मेरे ऊपर खड़े करें, उनका भी बहुत बड़ा विश्वास होता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ आज जो खास मेहमान हैं हमसे बातचीत करने के लिए, ये पटना जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। नाम है इंजीनियर कुमारी स्तुति गुप्ता। पढ़ी लिखी हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो इंजीनियर हैं, घर में लोग डॉक्टर हैं। राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कुमारी स्तुति गुप्ता राजनीति में एंट्री करके पटना जिला परिषद के अध्यक्ष तक पहुंची हैं। साथ ही साथ इनके काम करने का जो तरीका है यही इन्हें भीड़ से अलग करता है। पढ़ी लिखी हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। पटना बिहार की राजधानी है। 38 जिलों में पटना इकलौता ऐसा जिला है जहां राज्य का मुख्यालय है और तमाम नियम कानून कायदे यहीं से बनते हैं। तो कुमारी स्तुति गुप्ता से हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे, जानेंगे कि राजनीति में आना कैसे हुआ, फिर अगर राजनीति में आ गई तो क्या क्या समस्याएं हैं जो इन्हें लगता है कि राजनीति में आने के लिए काफी पापड़ बेलने होते होंगे। सबसे पहला सवाल कि पटना जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद। पहला सवाल कि जो बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, घर में डॉक्टर हैं, आपके ससुर जी रिटायर्ड बीडीओ हैं, तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, फिर कैसे आपने सोचा कि आपके जैसे लोग भी राजनीति में आ सकते हैं? देखिए, अगर हम आपको एक लाइन में बताएं तो इंजीनियर, अगर जो भी इंजीनियर है उनको पता है 6 महीने में कुछ नहीं पढ़ना है, रात भर पढ़ के टॉप करना है। तो वही मेथड यहाँ भी लगाना है, ठीक है, कि जनता को क्या चाहिए बस आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में घूम के। क्योंकि जब हम पहले तो हम थे, बिहार से बिलोंग करते हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, तब का स्थिति और आज का स्थिति में काफ़ी डिफरेंट है। 2008 से कंटिन्यू हम चेन्नई में पढ़ाई की और भी आगे जो भी कंटिन्यू मेरा रहा है। तो वापस आके हम गाँव में गए, जैसे ससुराल मेरा संपचक में पड़ता है, कंडाप तारनपुर। जब वहाँ हम आए शादियों के ससुराल में, तब देखते वहाँ पे लाइट नहीं है और भी बहुत सारे दिखते हैं जो महिला में हैं। पुरुष और महिला, आज भी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन आज भी अंतर है। महिला घर में दिन भर काम करके फिर ही बैठी हुई है, सो रही है। तो ऐसा लगता है कि किसी को ऐसा आदमी को आना चाहिए जो हमारे बीच की अंतर है उसको बराबर किया जाए, समानता किया जाए। तो ये सोच लेके हम आए, लोगों से मिले जुले। बस आस पड़ोस में जो हमारे गाँव है, हमारा ऐसे भी काफ़ी छोटा पंचायत है, तो अच्छा लगा जान के। उन लोगों को भी अच्छा लगा कि कोई आया है बाहर से जो हमारे बारे में जानना चाहता है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है या कुछ भी है। फिर एक मूड हुआ कि चले ठीक है, देखते हैं, चुनाव लड़ते हैं। उन लोगों का विश्वास है और आज हम यहाँ हैं। देखिए, कुमारी स्तुति गुप्ता से पहले एक और ऐसा ही चेहरा था जिसे हमने कई बार आपको दिखाया। वो चेहरा था रितु जायसवाल का। पति उनके आईएएस अधिकारी थे और रितु जायसवाल ने सिंहवाहिनी जैसे पंचायत से शुरुआत करके आज बिहार की राजनीति में एक बड़ी पकड़ बना ली है। अब स्तुति गुप्ता को लेकर भी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर पढ़ी लिखी, शिक्षित और अभी तक का जो इनका कार्यकाल है, इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार में जितने भी जिला परिषद के अध्यक्ष हैं उनसे नायाब है। अपने अधिकारों के प्रति सजग होती हैं और सवाल भी उठाती है। सबसे बड़ा सवाल कि अभी पटना में अतिक्रमण को लेकर बातें चल रही है। जो बांसघाट का इलाका है, गंगा नदी के उत्तरी सिरे का, जो अशोक राजपथ के उत्तरी सिरे का इलाका है, क्या मामला है? आपने उठाया है तो पूरा हंगामा खड़ा हो गया है। क्या अतिक्रमण? नहीं, हंगामा तो नहीं खड़ा हुआ। देखिए क्या है कि जो भी पहले अध्यक्ष रहे, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, किन्हीं का नज़र उस पर नहीं गया। हमारा जो जिला परिषद है, पूरे बिहार डिस्ट्रिक्ट का जिला परिषद, अपना जो ज़मीन है उसी पे डिपेंड है। वही हमारा आंतरिक स्रोत है। अगर उसको हम सही से नहीं बचाएंगे और उसको सही से डेवलप नहीं करें, हमारा राजस्व नहीं आएगा, तो हम अपने कैसे डेवलप करेंगे जिला परिषद को। और आज यही कारण है कि हमारा पटना जिला जो है, जो थोड़ा पीछे है, पीछे होने के कारण हमारा काफ़ी ज़मीन, अगर हम उसको ढूंढ के निकाल लें ना और उसमें अच्छे से किराए वगैरह लगाए, मॉल बनाए, जो भी हमें लगता है उस तरीके से, तो हमने
इसको क्या किया, जितनी हमारी ज़मीन है उसको एक ज्योग्राफिकल मैप बना के अपने जो हमारे स्टाफ है उनसे और जो हमारे अधिकारी है वो अधिकारी लोग भी काफ़ी सपोर्टिंग है, उनको लेटर लिखे, बोले ठीक है मैम हम करते हैं। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि ये सरकारी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज हम आदेश दिए और कल हो गया, ये मूवी तो है नहीं। लोग कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैडम आप अध्यक्ष है, आज बोल दिए तो कल का हो जाना चाहिए, पर नहीं, प्रोसेस होता है। हम लेटर देंगे, डीडीसी देंगे, एसडीओ को, फिर वहाँ जाएगा ब्लॉक में बहुत ज़्यादा ये लेंदी होता है। लेकिन इसके अलावा देखिए पालीगंज भी हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लेटर दिए, मनेर में भी है वहाँ भी दिए, अभी जो ये बांसघाट का है वहाँ कम से कम 8.5 एकड़ है। तो मुद्दा ये नहीं कि अतिक्रमण मुक्त कराना, वो तो है ही, लेकिन अतिक्रमण आखिर हुआ क्यों? अगर जो भी अध्यक्ष चेयर पे बैठते हैं, जो भी बैठते हैं, उनका सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपना ज़मीन बचाइए। हम अगर अपना ही ज़मीन नहीं बचा रहे, अपना ही राजस्व नहीं बना रहे, तो फिर क्या फ़ायदा हमको अध्यक्ष बनने से? हम अपना ही घर बर्बाद कर रहे हैं। तो जो भी रहे हैं उनको पहले ये था कि ज़मीन को बचाना, बाउंड्री वार करना, उस पर किराया लगाना ना लगाना, लेकिन एटलीस्ट एक ज़मीन को तो जो भी आपके अंदर है उसको सेफ करके रखिए, आने वाला समय उसी पे डिपेंड करता है। तो हम इसी मेथड से उस पर ये काम कर रहे हैं और आज काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, एक पढ़ा लिखा शिक्षित जनप्रतिनिधि का होना कितना जरूरी है। आपने भी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि जिसे बहुसंख्यक जनता अपना मत दे देगी वो जनप्रतिनिधि हो जाएगा। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति पता नहीं होता है, जनसेवा में लोग आ जाते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, आप जिला परिषद की अध्यक्ष बनी, आपको क्या लगता है कि एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि होना कितना जरूरी है? देखिए इस पर भी बात करेंगे। पहले तो जो हमारी जनता है वो बहुत भोली है, क्योंकि हमारे बिहार की जो जनता है उनसे आप दो अच्छे से बात कर लीजिए ना, उनको पता भी नहीं चलेगा वो हमारे दुश्मन है या हित है। वो बेचारे एकदम जाके वोट दे देते हैं, तो उनको ये लगता है कि अगर ये आए हैं तो ज़रूर कुछ करेंगे। लेकिन जो जीते हैं, ठीक है, वो पढ़े नहीं भी हैं, तो उनको जानना चाहिए, किताब ले या किन्हीं से मदद ले। अगर आपको कुर्सी मिला है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम 100% आप निभाइए। जनता अपना विश्वास जता के आपको यहाँ बैठा दिया, वो मासूम जनता को नहीं पता कि आप क्या करेंगे, बस उनको इतना पता है कि जो हम दिए हैं मेरे ऊपर खड़े उतरे। उनका भी बहुत बड़ा विश्वास होता है। और जो रही बात पढ़े लिखे का, तो पढ़े लिखे जैसे क्या होता है कि हमने स्कूल में भी पढ़ा है सिविक्स कि हमें क्या राइट्स दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या एक्ट है, क्या पंचायती राज है, क्यों पंचायती राज बनाया गया। तो पढ़े लिखे को ये नॉलेज होता है, उनको समझने का टाइम बच जाता है। अगर आपने कखा गघा पढ़ रखा है तो कलम लिखने में दिक्कत नहीं होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कलम लिखने में तो दिक्कत होगा। तो आपका तो टाइम किल हुआ। तो इसलिए अगर कोई भी फील्ड हो, सिर्फ पंचायत, सिर्फ ये राजनीति ही नहीं, किसी भी विभाग में अगर पढ़ा लिखा इंसान जाता है और उसको नॉलेज है तो वो तो आपका टाइम बच गया। तो वो कहाँ जाएगा? डेवलपमेंट में। ऑब्वियसली सी बात है, आप डेवलपमेंट कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल की जो पहले भी अध्यक्ष रहे, हम किन्हीं को ब्लेम नहीं कर रहे, पर एक एग्जाम्पल कह रहे कि जो थे उनको अपना राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, हमारा क्या ज़मीन है वो तो हमारा हक है, वो तो हम देखेंगे। लेकिन अब जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे भी आती है कि हम करना चाहते हैं, जैसे स्कूल की बातें ले लीजिए, जहाँ हम करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे कहीं पे पॉलिटिक्सन बॉडी थोड़ा ज़्यादा लगता है, पैरवी होता है या कुछ होता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी आँख बंद करना पड़ता है या फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हर पैरेलल चलना पड़ता है। हम जहाँ हैं वहाँ सब कुछ इक्वल नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ हम बिना कुछ किए हुए उसको कर सकते हैं। तो ये कर सकते थे, तो ये हमें नॉलेज था, तो इस पर हम डायरेक्ट एक्शन लिए, 3-4 जगह अतिक्रमण मुक्त करवाए हैं, तो आगे भी करें। तो पढ़ा लिखा इसलिए होना जरूरी कि आपका टाइम लैप्स नहीं होगा, आप काम पे डायरेक्ट फोकस कीजिएगा। चलिए एक और बड़ा सवाल पूछ लेते हैं स्तुति गुप्ता जी, चूंकि काफ़ी आप सजग हैं और अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हैं। जितने भी जिला परिषद के अध्यक्ष इस बार बने हैं, सबका रोना यही है कि सरकार ने अध्यक्ष का पद दे दिया है, एक अंगरक्षक दे दिया है, जिला परिषद में एक आवास दे दिया है, लेकिन जो सुविधाएं जिला परिषद के अध्यक्ष को मिलना चाहिए, जिला परिषद के सदस्यों को मिलना चाहिए, उन्हें वो अधिकार नहीं मिला है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोने वाला व्यक्ति जिंदगी भर रोते रहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन, चाहे आप कोई भी पद पे चले जाइए, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। जो हमें नहीं मिला, अगर हमारा एक्ट कहता है तो यूनिटी बना के उस पर बात कीजिए। पर हवा में बातें करना कि सरकार हमें ये नहीं दे रही, सरकार क्यों रोकेगा? सरकार को क्या हमसे दुश्मनी थोड़ी है? सरकार हमें इसलिए तो चुनाव करवाया है ताकि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट करें और जो हमारी इशू है उन तक पहुँचे। कभी क्या होता है, हम बातें आपस में करते हैं लेकिन सरकार तक बातें नहीं पहुँचती। अगर सरकार तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचेगा तो वो क्यों नहीं सॉल्व करेगा? उनको थोड़ी कोई प्रॉब्लम। आज हम जो बने हैं, हमारे
ईबीसी रिजर्व सीट है, उनकी मेहरबानी से ही आज इस सीट पे, क्योंकि उन्होंने ही महिला के ईबीसी सीट दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार का इसमें कोई गलती है, चाहे सरकार कोई भी हो, किन्हीं का भी हो, सरकार कभी कोई, आज हम यहाँ हैं तो हम अगर अपने जो नीचे हमारे स्तर के हैं, स्कूल हो, जमीन हो, जो भी हमारा डिपार्टमेंट आता है, आंगनबाड़ी हो, तो हम क्या चाहेंगे, वो डेवलप ना हो, ऐसा तो हम कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो आवाज़ हमारे तक नहीं पहुँच रही तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आवाज़ वहाँ तक पहुँचना चाहिए। जो भी हमारे बिहार के अध्यक्ष लोग हैं, उसमें कुछ अध्यक्ष तो रिपीट होके आए हैं, तो जो रिपीट होके आए उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने 5 साल वो समय देखा है और तब भी आप रो रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप है कि आप बोलना नहीं चाहिए, बट आप उस लायक नहीं है। सीधी सी तो बात यही होना ना। और अगर आप रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, क्या है, आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वोसर्वा दिखाना चाह रहे हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन अगर करना है तो यूनिटी में जाइए ना, क्या दिक्कत है। हम भी हैं पटना के, हमारे पास भी आवास नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में आवास है, बिल्कुल है, बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था है, एकदम उतना अच्छा व्यवस्था तो एक ग्रेड जॉब वाले का भी नहीं होता। लेकिन ये समझने की बात है कि आगे के आखिर नहीं है तो हम इस चीज़ को ब्लेम थोड़ी करें। ये बिहार जिला हमारा है, अगर हम यहाँ रोते तो हाँ, इंसल्ट हमारे जिला के, और हम यहाँ इंसल्ट करने के लिए नहीं, उसको बढ़ाने के लिए बैठे। अगर इस तरह से जिला जो भी है 38 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और 38 अगर रोएंगे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आवाज जाएगा, क्या आएगा मैसेज कि हमारा बिहार ये है वो है, हम खुद ही बदनाम कर रहे हैं अपने बिहार को। तो ये नहीं करना है, उसको बैठ के समझौता करना है कि आखिर अगर हमारे पटना में नहीं है, बस हम अपना एग्जाम्पल दे दें, तो इसका सलूशन क्या है। कुछ ना कुछ तो सलूशन होगा। अगर आप सरकार हमें चयनित करके यहाँ भेजा है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम बैठ के बात करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि बैठ के बात करने से सारा चीज़ सॉल्व है, कोई सरकार मना नहीं करती। आपकी बातों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक चीजें नजर आ रही हैं। अब ये बता दीजिए कि जिला परिषद का अध्यक्ष पद मिलने के बाद अपने ही खुद के कामों से स्तुति गुप्ता कितनी संतुष्ट है? लगभग पूरे संतुष्ट है। हाँ, जो हमारे जो पार्षद है, जो भी आज तक के कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम दिन लगाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम विभाग जाते हैं, मंत्री जी के पास जाते हैं, ज़रूरत पड़ता है तो डीएम सर से भी मिलते हैं, और सबका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अधिकारी हमको सपोर्ट नहीं करे या मंत्री जी सपोर्ट नहीं करे। चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, बिल्कुल अच्छे से एक्टिव लेते हैं। अब जो नियम के खिलाफ है वो तो कोई भी नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। अब उससे अगर कोई नाराज़ होता है तो हम तो उनको हाथ जोड़ के क्षमा करते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे एक्ट में ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, उनको समझा ही सकते। तो इन सब चीज़ों से अगर कोई रुष्ट होता है, लेकिन अभी तक कोई रुष्ट तो नहीं हुए। जो भी इशू आया है सबको अच्छे से किए हैं। अभी जैसे 8 महीना से प्रशासनिक नहीं था, तभी भी हम लोग पुराना जो हम लोग का योजना था 20-21 का, 19-20 का जो पेंडिंग काम था वो सारे किए। जैसे 20 साल से 2020 में हमारे मनरेगा चलता था, ये 2022 चल रहा है। आज तक पिछले भी अध्यक्ष जो भी रहे वो कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। हमने कोशिश किया, आज हमारे मनरेगा स्टार्ट है, जो कि काफ़ी बड़ी चुनौती था, लेकिन किए, अधिकारी सपोर्ट किए, हमारे पार्षद भी सपोर्ट किए। तो हमें लगता है कि बैठ के अच्छे से बात करने से सही होता है। कुछ पार्षद का कहना है हम धरने पे बैठेंगे, धरने पे बैठने से कुछ नहीं होता। धरना पे बैठ के आप टाइम किल कर रहे हैं, अधिकारी का इंसल्ट कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं, मंत्री जी का भी कर रहे हैं, हमारे बिहार का भी। आखिर एक छोटा सा चीज़ सबको बर्बाद करता है। हम यहाँ डेवलपमेंट के लिए बैठे, हम फालतू के कामों में एनर्जी लॉस करके समय बर्बाद नहीं करना है। बैठेंगे, अगर अधिकारी नहीं बोल रहे, मंत्री जी नहीं बोल रहे, अगर हमारा एक्ट नहीं कर रहा है तो हम दूसरा रास्ता देखेंगे। सीधी सी बात है, मेरा तो यही फंडा है, जो हमारा एक्ट कहता है, जो नियम कहता है उस पर करेंगे, बात खत्म। चलिए, आपकी जो मंजिल है, आप जितनी तैयारी के साथ आई हैं, जरूर आपकी बातों से ये बातें जाहिर हो रही है कि मंजिल पटना जिला परिषद का अध्यक्ष पद नहीं है। स्तुति गुप्ता को इससे आगे जाना है। आगे एकदम ईमानदारी से बताइएगा, आपको लगता है कि नारी सशक्तिकरण एक जिला परिषद अध्यक्ष तक जाकर रुक जाएगा? आपकी जैसे महिलाओं को राजनीति में आगे क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। मम्मी को भी मेरा पता नहीं था कि हम आज यहाँ आएंगे, क्योंकि 10th किए, किसी को क्या पता कि 12th कीजिएगा और बीटेक कीजिएगा। तो यही चीज़ है कि अभी आप यहाँ हैं, कल क्या हो ये भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। अब वो तो फ्यूचर आगे जनता पे डिपेंड करता है, वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं, या फिर हमारा कार्यशैली देख के आगे जो भी होगा देखेंगे। चलिए, नारी सशक्तिकरण पर भी पूछ लेते हैं, इसलिए कि आप लगातार, जो आपकी बातों में दम है, एक महिला राजनीति में आगे बढ़ती है, मुखिया बनती है, सरपंच बनती है, वार्ड बनती है, जिला परिषद की सदस्य बनती है, प्रमुख बनती है, जिला परिषद की अध्यक्ष बनती है। पति का और परिवार का कितना बड़ा योगदान होता है? अगर पति आपके साथ है तो परिवार क्या, पूरा समाज आपके साथ है। क्योंकि आज के डेट में
हम जॉइंट फैमिली कम और न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा रखते हैं, सिंगल फैमिली। तो वहाँ पे पति का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे हस्बैंड खुद दिल्ली सफदरगंज में ज्वाइन थे, और जब हम यहाँ चुनाव लड़ने का विचार किया, चुनाव लड़ने का सबसे पहला विचार मेरा ही था, तो उन्होंने मेरे सपोर्ट किया कि ठीक है, तुम जॉब करके अचानक से ये तुम्हारा क्या मेंटलिटी आ गया, तुम दिल्ली छोड़ के तुम वहाँ जाना चाहते, लेकिन वो ठीक है, तुमको करना है 100% सोच लो, 2 दिन का टाइम है, अगर चलना है तो ठीक है, हम चलते हैं बैक पैक करके। और उन्होंने जहानाबाद ज्वाइन किया सिर्फ मेरे रीज़न से। आज उनकी, जैसे कहते हैं ना कि एक हस्बैंड के पीछे, सक्सेस होने के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक उसी तरह से अगर एक औरत भी सक्सेस करती है तो कहीं ना कहीं एक जेंट्स का हाथ होता है, चाहे वो पति हो, पिता हो, भाई हो, कोई किसी भी रूप में हो सकता है। तो बहुत बड़ा हाथ है पति का, ये मानेंगे। अगर पति साथ है तो इन लॉ तो ऑटोमेटिक आना ही आना है कि बेटा के खिलाफ तो कोई नहीं जाएगा, और समाज भी साथ में आएंगे। जब आपके घर साथ है तो समाज कहाँ जाएंगे, वो भी साथ आएंगे। तो बहुत बड़ा रोल रखता है। स्तुति गुप्ता जी, आखिरी सवाल, जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या किसी अन्य बड़े पदों पर हैं, उनको लगता है कि अगर हमारे जैसी महिलाएं आगे आएंगी तो हमें वोट कौन देगा। लेकिन बिहार ने कई सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें आप भी एक बड़ी उदाहरण है, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और लोगों ने आपको हाथों हाथ ले लिया। आप जैसा बता भी रही हैं कि लोगों ने आप पर भरोसा जता दिया। जो नए लोग आना चाहते हैं, खासकर महिलाएं आना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, अगर वो ये सोच के आना चाहते हैं कि हमको पॉलिटिक्स में आना है और अपना रुतबा बनाना है, तो उस विचार से तो ना आए। सबसे पहले कि आपका आने का कोई मकसद होना चाहिए। जिस तरीके से हम आए, तो मेरा मकसद ये था कि ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करना है। डेवलप करने इन सेंस कि अगर हम महिला है तो महिला फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि महिला की स्थिति क्या है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो आप अगर इस मुद्दे से आते हैं कि हमें डेवलप करना है, तो लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। लोग विचारधारा को पहचानते हैं, वो परखते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, या फिर ये अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। स्वार्थ का काम ठीक है, 2 दिन चलेगा, तीसरा दिन बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर आप आते तो ईमानदारी से काम भी करना होगा, और जो जिस मकसद के लिए आए उस मकसद पे खड़े उतरना भी होगा। ये एक तरह का अग्नि परीक्षा भी मान सकते हैं, क्योंकि आप समझिए बिहार में जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ जवाब भी देना होता है। अगर आज हम कोई पोस्ट करें कि हमने ये काम किया, तो कल वो सवाल करते हैं हमें पूरे 8 महीना का जवाब दीजिए। वो ये नहीं पूछेंगे कि पहले का 5 साल क्या हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो जो भी महिला आना चाहती है, बिल्कुल हम तो उनका स्वागत करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे समाज को ऐसी महिलाओं का ज़रूरत है। वो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सुबह खाना बना के दिन भर टाइम बर्बादी करती है, उनको नहीं पता कि वही अगर 1 घंटा शहर में दिया जाए तो उनको 400-500 रुपये, कहीं कहीं मैक्सिमम 2000 रुपये पर घंटा पे काम किया जाता है, और वो बेस्ट कर रही है। वो कितना बड़ा हानि हो रहा है उनको नहीं पता। अगर ऐसी महिलाएं आएंगी तो हमारा समाज सच में डेवलप करेगा। लेकिन हाँ, सच्चे उम्मीद से उनका जो कहते हैं ना कि विचारधारा सही होना चाहिए, उस तरीके से। ये हैं पटना जिला परिषद की अध्यक्ष इंजीनियर कुमारी स्तुति गुप्ता जी, और इनका साफ मानना है कि राजनीति में आने वाले महिलाओं के लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं। ये आपको विचार करना है कि आप किस सोच के साथ राजनीति में आ रही हैं। पटना जिला परिषद की अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने जिस तरह से काम किया है, आगे भी ये उसी तरह से काम करना चाहती हैं। ये अभावों का रोना नहीं रोती, और इन्हें पता है कि अपने अधिकार कैसे लिए जाते हैं। इनका मानना है कि सरकार किसी की भी हो, अगर आप सक्षम हो और आप उस पद पे हैं, पद की गरिमा को कायम रखते हैं, तो आपके किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। मिलेंगे इसी चैनल पर इतने ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य मेहमान से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।